नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पृष्ठ यदुद्देश्य 13 पेज। पृष्ठ नंबर कौन है? 3 है, तीसरी। उक्तम ही ठीक है, ठीक। यह तो संसाराद व्यावृत्तिम इच्छत वो विरक्ता। कर्मकांड में तो लोक परलोक के प्रति अनुरक्त अधिकृत होते हैं, जबकि यहाँ इस ज्ञान कांड में संसार की व्यावृत्ति की इच्छा रखने वाले विरक्त अधिकृत माने गए हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग है। कर्म की सिद्धि कर्ता के द्वारा होती है। कर्म कर्तृतंत्र है। तंत्र का अर्थ यहाँ पर अधीन। स्वतंत्र कर्ता वैयाकरणों का यह सिद्धांत है। लेकिन ज्ञान वस्तु तंत्र या प्रमाण तंत्र है, कर्ता के अधीन नहीं है। दोनों में अंतर तात्विक ढंग से यह है। यात्रा के अवसर पर कोई छींक सुनना चाहे न सुनना चाहे, अगर कोई छींक दे तो व्यक्ति न चाहता हुआ भी छींक सुनने के लिए बाध्य है। ज्ञान पुरुष तंत्र या पुरुष कर्ता के अधीन नहीं है, प्रमाण के अधीन है या वस्तु के अधीन है। इसलिए ज्ञान को पुरुष तंत्र, वस्तु तंत्र, पुरुष तंत्र न कहकर प्रमाण तंत्र और वस्तु तंत्र कहते हैं। दोनों प्रस्थान में अंतर है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। एक पुरुष तंत्र है, एक प्रमाण तंत्र है। न च वैराग्यम दुर्वचम शुद्ध बुद्धे विवेकिनो ब्रह्मलोकांते संसारे तत्संभवात्। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि वैराग्य दुर्वच है, अर्थात सर्वथा असंभव है। जब विरक्ति ही नहीं कोई होगा या अनात्म वस्तुओं की व्यावृत्ति किसी के मन में नहीं होगी, भावना व्यावृत्ति की, तब अधिकारी के बिना ज्ञान कांड सार्थक कैसे होगा? ऐसा नहीं कह सकते। शुद्ध बुद्धेर विवेकिनो ब्रह्मलोकांते संसारे तत्संभवात्। जो शुद्ध बुद्ध विवेकी हैं, अर्थात जिनका अंतःकरण शुद्ध है और जो प्रबुद्ध हैं, विवेक संपन्न हैं, साथ ही साथ आत्म तत्व के अधिगम के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन में समर्थ हैं, ऐसे महानुभावों के जीवन में मर्त्यलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत
जो संसार है उससे वैराग्य संभव है। ब्रह्मलोक तक जितने वैभव है उन सब से विरक्त वो हो ही सकते हैं, क्योंकि वेदांतों में साधन चतुष्टय संपन्नता का वर्णन है और वराहोपनिषद में स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा गुरुतोषणात् साधनम प्रभवेद पुंसाम वैराग्यादि चतुष्टयम कहा गया। अर्थात स्वधर्म का पालन यदि निष्काम भाव से भगवदर्थ हो तो स्वधर्मनिष्ठ व्यक्ति को कालांतर में वैराग्य प्राप्त होता है, साधन चतुष्टय संपन्न वह होता है। तुलसीदास जी ने बताया, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म का फल वैराग्य है, धर्म का वास्तविक फल तो वैराग्य ही है। वैराग्य का फल योग है, समाधि है, और योग का फल तत्वज्ञान है, तत्वज्ञान से मोक्ष होता है। शंकराचार्य महाभाग ने विवेक चूड़ामणि में कहा, अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाहित से दृढ़ प्रबोध। जो अत्यंत विरक्त हैं उन्हीं को समाधि योग की प्राप्ति होती है। समाधिनिष्ठ महानुभाव ही श्रवण मनन के द्वारा भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। पृष्ठ 3। तो ऐसा कहना कि न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, कोई विरक्त हो ही नहीं सकता है। विरक्त नहीं होगा तो वेदांत में अधिकृत कौन होगा, ज्ञान कांड में अधिकृत कौन होगा। अधिकारी नहीं होगा तो निष्फल हुआ, क्योंकि ब्रह्मलोक तक संसार है, जिनकी उत्पत्ति है, जिनका नाश है, जहाँ जाकर पुनर्भव की संभावना है, या यहाँ से जहाँ तक जाना संभव है, वे सब कर्म फलात्मक लोक हैं। और जितना कर्म फलात्मक लोक है उसकी नश्वरता सिद्ध है, और जो नश्वर है उसका वरण उचित नहीं। कर्म का फल नश्वर होता ही है, तो जब कर्म का फल नश्वर होता है तब बुद्धिमत्ता किसमें है। नचिकेता को यमराज ने क्या कहा, मेरी बुद्धि की बलिहारी देखो, अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम। अनित्य द्रव्यों का उपयोग करके, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का उपयोग करके हमने नित्य परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता में भगवान का संदेश है, यह लोक माने शरीर तो नश्वर है ही और दुखप्रद भी है। इसका अक्लिष्ट उपयोग, सुंदर उपयोग क्या हो सकता है। इस नश्वर जीवन, दुखप्रद जीवन का उपयोग और विनियोग मुझ सच्चिदानंद तत्व की अभिव्यक्ति या प्राप्ति में कर ले। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव जी के प्रति भगवान का उपदेश है, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धि, मनीषियों की मनीषा की सफलता इसी में है कि अनित्य जीवन को प्राप्त कर मुझे नित्य परमात्मा को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से कर्म का फल जब अनित्य है तब फिर कौन उसे नित्य वरण करना पसंद करेगा, विवेकी होता हुआ। अनित्य से वैराग्य तो संभव है, यह अभिप्राय। उक्तम ही, इस संबंध में महानुभावों का यह वचन भी है, उन्होंने कहा भी है, या उनका यह कथन भी है, शोध्यमानं तु तच्चित्तमीश्वरार्पित कर्म भी वैराग्यम ब्रह्मलोकादौ व्यनक्त्यासु सुनिर्मलम इति। ईश्वरार्पित कर्मों के द्वारा अपने अंतःकरण का शोधन कर लेना चाहिए।
चित्त का शोधन कर लेना चाहिए। मुक्त संगो न हम वादी धित्युत्साह समन्वितः गीता। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक भगवदर्थ समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मानुष्ठान का नाम निष्काम कर्म योग है। क्या कहा? कर्माशक्ति कर्म के प्रति आसक्ति, फलाशक्ति फल के प्रति आसक्ति, अहंकृति अहंकार को शिथिल कर, कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का समर्पण करने पर व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। भगवत प्राप्ति के अनुकूल चित्त में दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। संपूर्ण गीता में कर्मयोग का इतना ही स्वरूप है। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित भगवदर्थ स्वकर्मानुष्ठान, उसके प्रभाव से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धये माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं, निष्काम कर्म योगी। और छठे अध्याय में योग आत्म विशुद्धये, अष्टांग योग में समाधि का फल क्या है? अंतःकरण की विशुद्धि। कर्मयोग से शुद्धि, अंतःकरण से विशुद्धि, या योगाभ्यास से या समाधि से विशुद्धि। उपासना का फल है विशुद्धि। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इस प्रकार क्रम है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्मों का उपयोग और विनियोग क्या है? चित्त की शुद्धि में सन्निहित है। ऐकाग्र्यार्थम उपासना, चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना है, लेकिन ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इस प्रकार कर्म फिर उपासना फिर ज्ञान योग में व्यक्ति क्रमशः अधिकृत होता है। शिव पुराण कर्मणा जायते भक्ति भक्त्या ज्ञानम प्रजायते ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही, यह क्रम है। यही कहा। वैराग्यम ब्रह्मलोकादौ, ब्रह्मलोकादि में वैराग्य ऊपर से लिया। ब्रह्मलोक से लेकर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पर्यंत वैराग्य। जितना कर्म फलात्मक लोक है उनसे विरक्त हो गया जाए व्यक्ति, और तब कर्म सार्थक। मनु जी ने क्या कहा? निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकले तो प्रवृत्ति की सार्थकता है। प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति निरर्थक है। आज ग्रंथों में केवल रह गया कि प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तो प्रवृत्ति की सार्थकता है। ये जितने देहात्मवादी हैं उनके वश की बात नहीं कि उनके द्वारा पाली गई प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकल आवे। जो एक पंडित जी आए, लगभग 82 साल के, यहाँ यात्री थे, तीर्थ यात्री, परिचित नहीं थे, हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने कहा, महाराज मैंने सुना है कि श्रावण भाद्र महीने में आप वेदादि शास्त्र पढ़ाते हैं। हमने कहा आपने ठीक सुना है, मन तो मेरा भी करता है लेकिन घर की जिम्मेवारी बहुत। वो चले गए, हमने कुछ नहीं कहा, यह भी नहीं पूछा किस प्रांत के हैं। फिर साथ में जो व्यक्ति थे उनसे मैंने पूछा इनकी आयु कितनी रही होगी। लोगों ने कहा 82 से कम तो नहीं रही होगी। अब हमने सोचा कि स्मशान में पहुंचकर समय निकालेंगे। 82 साल का वृद्ध कह रहा है कि जिम्मेवारी घर की बहुत है, दायित्व बहुत है, दायित्व न होता तो मेरा भी मन करता है कि श्रावण भाद्र में यहाँ रहकर आपसे पढ़ूं। तब तो फिर यमराज ही समय निकलवाएंगे। तो क्या हुआ,
आजकल जो प्रवृत्ति का प्रारंभ किया गया है उसका पर्यवसान निवृत्ति में कभी होता ही नहीं। अब रिटायर होने के बाद फिर सर्विस ले लेते। एक जज थे हमारे शिष्य, 15 साल पहले आए होंगे। हम क्यों कहें कि हमारा साथ दो, महाराज अवकाश प्राप्त होते ही यहीं चला आऊँगा। मैंने मुस्कुरा दिया और 6 महीने पहले का नौकरी छूटने से पहले, महाराज मैंने बात कर ली है अमुक जगह ज्वाइन कर लूँगा। अब चौमासे में एक दिन भी नहीं दिखते, साल में 2 साल में 3 साल में एक दिन भी नहीं दिखते। यह हिंदुओं की स्थिति है, जबकि वो ब्राह्मण हरियाणा के। मर जाएगा घर में लेकिन राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए समय नहीं निकालेगा, यही माया। इसीलिए कहा ब्रह्मलोकादि से वैराग्य। प्रवृत्ति की सार्थकता प्रवृत्ति में नहीं है, निवृत्ति में है। निवृत्तिस्तु महाफला, और निवृत्ति की सार्थकता श्री जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार और महाभारत शांति के पर्व के अनुसार निर्वृत्ति में, परमानंद स्वरूपा मुक्ति की स्फूर्ति में निवृत्ति की सार्थकता है। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति कैवल्य मुक्ति में। अतो यथोक्त विशिष्टाधिकारिभ्यो वृत्तेरारंभ संभवति इत्यर्थः। अब आनंद गिरि महाभाग कहते हैं जबकि वैराग्य संभव है, असंभव नहीं है। विचित्र बात है, राग संभव है और वैराग्य असंभव है। प्राय लोग मुझसे पूछते हैं भारत अखंड हो, आप कहते हैं क्या यह संभव है? हमने कहा भले आदमी, हम कहा करते हैं भारत का विखंडन संभव है और अखंडन अखंड होना असंभव आपको दिखता है। रात्रि संभव है और दिन असंभव है, यह कौन सा दर्शन है? जब भारत विखंडित हुआ तो अब अखंड हो सकता है या नहीं? हो ही सकता है, ये तो चक्र चलता रहता है। उन्होंने कहा अच्छा हमको तो नहीं लगता। फिर किसी ने कहा इतना बड़ा भारत संभाले नहीं संभलता, माने और इसके टुकड़े होने चाहिए, तुम्हारे घर का नाम भारत रख दिया जाए। इसलिए बहुत विचित्र बात है, विडंबना है। संसार में राग हो सकता है और वैराग्य नहीं हो सकता। रोजा ही वैराग्य होता है लेकिन प्राप्त विवेक का समादर नहीं करते। स्वामी शरणानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, उनका एक वाक्य है प्राप्त विवेक का समादर किया करो। गाढ़ी नींद वैराग्य की घाटी है या नहीं? गाढ़ी नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका तो अंतरंग अर्थ क्या है? बाहर के स्त्री आदि की छोड़ दीजिए, बात संपत्ति की छोड़ दीजिए। शरीर में प्रेम शरीर के लिए है या आत्मा के लिए? आत्मा के लिए। शरीर का वियोग हो, कौन सा वियोग? अभानात्मक वियोग। शरीर का भान भी न रहे तब तो सुसुप्ति होगी ना। इंद्रियों में प्रेम इंद्रियों के लिए है या आत्मा के लिए? अगर इंद्रियों में प्रेम इंद्रियों के लिए होता तो इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती? प्राणों में प्रेम प्राणों के लिए है या आत्मा के लिए? अगर प्राणों में प्रेम प्राणों के लिए होता तो प्राणों को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती? अंतःकरण में प्रेम अंतःकरण के लिए है या आत्मा के लिए? अगर अंतःकरण में प्रेम अंतःकरण के लिए होता तो अंतःकरण को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती? प्रिय मोद प्रमोद रूप विषयजन्य आनंद में प्रीति या सुख में प्रीति आनंद के लिए है या आत्मा के लिए? एक विचित्र बात है। विषयजन्य सुख में प्रीति भी विषयजन्य सुख के लिए नहीं है, आत्मा के लिए। इसीलिए विषयजन्य सुख को भी भुलाकर व्यक्ति सोना चाहता है। और एक धक्का और दो, किले का फाटक तोड़ दो। गाढ़ी नींद में जो प्राप्त सुख है वो गाढ़ी नींद में प्राप्त सुख के लिए है या आत्मा के लिए? अगर गाढ़ी नींद में प्राप्त सुख गाढ़ी नींद के लिए हो तब फिर गाढ़ी नींद टूटने की भावना को लेकर सोने में प्रीति प्रवृत्ति क्यों हो? ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं,
इस भावना को लेकर ही व्यक्ति सोता है या नहीं। तो बीज भूत जो आनंद है, सुषुप्तिगत सौषुप्त आनंद पर जागर स्वप्न के आनंद को न्योछावर करते हैं, लेकिन सौषुप्त आनंद ही चरम अभीष्ट हो तो सौषुप्त आनंद को भी सदा के लिए पालने की भावना बनी रहे ना। सुषुप्ति व्यवस्था भी टूट जाए, सदा के लिए मैं सोया न रह जाऊं, यह भावना सिद्ध करती है कि सौषुप्त सुख भी चिर स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया। फिर चिर स्थिर प्रेमास्पद कौन है जी? जो भोग्य कोटि का सुख न हो, स्वप्रकाश सुख। सुषुप्ति के सुख में क्या गड़बड़ी है? द्वैत निमित्तक सुख न होने पर भी आखिर वो भोग्य कोटि का सुख है। तो सुखरूप जब आत्मा हो, सुख स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप हो जाए, वही पर प्रेमास्पद हो सकता है। इसीलिए एक बार हमने कहा तो वामदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। श्री वृंदावन धाम में स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में अवाद्य होता हुआ जो अपरोक्ष वो सत्य है, अवेद्य होता हुआ जो अपरोक्ष वो चित्त है, अभोग्य होता हुआ जो अपरोक्ष वो आनंद है, और सर्वाधिष्ठान होता हुआ जो अपरोक्ष वह अद्वय है। बहुत प्रसन्न हुए। तो अभोग्य होता हुआ जो अपरोक्ष हो उसका नाम आनंद है। गाढ़ी नींद में लक्षण क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो भोग्य कोटि का आनंद है। अतो यथोक्त विशिष्टाधिकारिभ्यो वृत्तेः आरंभः संभवति। यह जो वृत्ति है, वृत्ति माने भाष्य है, इसका आरंभ उचित है। क्यों? वेदांत को जैसा अधिकारी चाहिए वैसा अधिकारी मिलना संभव नहीं है। आजकल असंभव सरीखा है, पर असंभव तो आज भी नहीं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चिद् यतत सिद्धये नर सहस्रमा सुनहु पुरारी कौ एक होय धर्मव्रतधारी। ऐसा 1 अरब व्यक्ति में कोई एक विरक्त तो हो सकता है, पूरे विश्व में 2-3 विरक्त तो आज भी मिल ही सकते हैं। ऐसा है। तो उनके लिए यह वेदांत का प्रारंभ होता है। तथापि विषय प्रयोजन संबंधानाम अभावे कथम वृत्तिरारभ्यते तत्र संसार हेत्विति। मान लिया कि कोई विरक्त हो सकता है करोड़ों में एक, लेकिन उसी को लेकर वेदांत शास्त्र सार्थक हो जाएगा। क्या? उसी को लेकर शास्त्र सार्थक हो। अगर आँख का ऑपरेशन करने वाला एक भी डॉक्टर है तो आँख का ऑपरेशन कर देगा क्या? कर ही देगा क्या? वहाँ बहुमत की क्या ज़रूरत? 1000 व्यक्ति आँख का ऑपरेशन करने के लिए आवे, उनमें से आई स्पेशलिस्ट कोई भी ना हो तो आँख का ऑपरेशन होगा या आँख का विलोप होगा। इसीलिए हम लोग प्रसन्न क्यों हैं? इसलिए प्रसन्न है कि सारा विश्व एक हो, मुझे अकेले छोड़ दो या मुझे जैसे व्यक्ति 2-4 हो उनको छोड़ दो, हमारी कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम भौतिकवाद का आलम्बन लेकर विश्व को विकास की ओर एक तिल भर खिसका के दिखा दो तब मान लें। हमारी आवश्यकता नहीं। हमारी का अर्थ होता निश्चलानंद नहीं। इस ज्ञान विज्ञान से संपन्न व्यक्ति की, अर्थात इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हम भी चुनौती देते हैं ना, ऐसे थोड़े दुर्बल होके बैठे। हमको छोड़ दो, बंद गुफा में, बंद कमरे में बंद कर दो, हम जैसे 2-4 व्यक्ति जितने हों भगवत कृपा से। अब पूरे विश्व को सारे ज्ञान विज्ञान उलेर कर विकास के नाम पर एक तिल भर खिसका के दिखा दो। तिल भर भी खिसका दोगे तो हम लोग हाँ मान लेंगे। नहीं खिसका सकते, इसलिए हमारी उपयोगिता निरस्त नहीं होती। एक भी वैदिक विज्ञान से संपन्न, वेद विज्ञान से संपन्न व्यक्ति रहेगा, पूरा विश्व एक और उसकी टांग खींचने का प्रयास करेगा, वही विजयी होगा। कौन? एक व्यक्ति। इसीलिए बहुत विचित्र बात। छांदोग्य उपनिषद शंकर भाष्य में तथ्य ख्यापित किया गया, नीति। वेदांत से नीति भी निकालनी चाहिए।
एक यज्ञशाला में आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे, कर्मकांड कराने में परिपक्व हैं, सब गुणों से संपन्न हैं। कदाचित वहाँ पर कोई एक ऐसे ब्राह्मण आ जाएं जो कर्मकांड कराने में निपुण भी हैं और अधिदैव का विज्ञान भी है, मंत्रार्थ का भी ज्ञान है, और जिन जिन देवताओं के लिए समर्पण किया जाता है द्रव्य, उन सब देवताओं का भी विज्ञान है। अगर वह व्यक्ति आ गया तो छांदोग्य उपनिषद का कहना है, सामने वाला आचार्य कहे मैं आचार्य नहीं आप आचार्य, वो कहे नहीं नहीं मैं बैठा रहूँगा, आचार्य आप ही रहेंगे। अगर वो अनुमति उनसे नहीं लेता, उनके सामने भी आचार्य बनकर यज्ञ कराता, उसका सर कट जाएगा। सर कट जाएगा माने मुक्की खानी पड़ेगी, वो मर जाएगा, पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। इस दृष्टांत से क्या निष्कर्ष निकला? तभी तक खैरियत है विश्व की जब तक कोई ब्रह्म विद्या विशारद नहीं है। ब्रह्म विद्या विशारद आ गया, उसके सामने कोई ऐंठ कर दिखाने लगे, गुरु बन के घूमने लगे, अध्यात्मविद होकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होकर हम विश्व का संचालन कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है, एक भी कोई शास्त्र का विद्वान होगा, उसके सामने पूरे विश्व को झुकना ही पड़ेगा। इसीलिए ना उसके सामने पूरे विश्व को झुकने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, इतना ऊंचा ज्ञान है। अब कहा नीति शास्त्र भी है ना। देखो आप ये गणित से एमएससी हैं, ये गणित से एमएससी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। अब विज्ञान भी है या नहीं, या नीति भी है या नहीं? नीति शास्त्र नहीं है क्या? आप किसी को 10 बार गाली दोगे तो अंत में वो भी गाली 10 बार सासू जी बहू को तंग करेंगी, तो बहू रानी कितनी भी शीलवती हो, 11वें बाल तो फिर सासू जी ध्यान रखिए मैं भी मनुष्य हूँ, किसी की बेटी हूँ, ये तो कहने के लिए बाध्य होगी या नहीं? तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। या नीति शास्त्र भी है और विज्ञान भी है या नहीं? बल्कि एक रहस्य बता दें, इस मठ के 143 में जगत गुरु शंकराचार्य मान्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखा, उसमें 13 सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं, 13 उपसूत्र हैं, 3 कूट सूत्र हैं। सब मिला कूट माने बहुत कठिनाई से जिनका अर्थ निकल सके, ऊपर से कुछ लगता है अर्थ, अंदर अर्थ कुछ और होता है, कूट वचन। गीता में भी है, महाभारत में भी है। तो कुल मिला के 32 सूत्र हो गए। 32 सूत्र में आकलन करें तो उसमें 20 से क्या, मैं समझता हूँ मेरे पास आंकड़े हैं, 32 सूत्रों में 25 सूत्र तो कम से कम नीति परक। अब वो गणित में भी चरितार्थ होते हैं, नीति में भी चरितार्थ होते हैं, व्यवहार में भी। इसलिए वसुधैव कुटुम्बकम ले लीजिए, कहाँ का वचन है? महोपनिषद 6ठा अध्याय। वसुधैव कुटुम्बकम ले लीजिए। अब यह दर्शन है या नहीं? अमृतस्य पुत्रा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अमृतस्य पुत्रा वसुधैव कुटुम्बकम, यह नीति भी है और दर्शन भी है। और जो दर्शन है वो विज्ञान तो है ही। इसलिए हमारा अध्ययन इस ढंग का भी है। ग्रंथों में हमने सूत्र रूप में लिखा है कि इतिहास भी वेदांत दर्शन ही बनता है। वेदांत दर्शन के अनुसार, वेदांत शास्त्र के अनुसार सृष्टि की रचना होती है, तो घटना जो घटती है वो वेदांत सिद्धांत के अनुसार घटती है। इसलिए वेदांत सिद्धांत इतिहास बन जाता है, नीति शास्त्र बन जाता है, भूगोल बन जाता है, खगोल बन जाता है, और हमारा तो विस्तृत अध्ययन भगवान सूर्य की कृपा से गणित बन जाता है, अर्थशास्त्र बन जाता है। अभी
भगवत कृपा से 204 विश्व में राष्ट्र हैं। 110 राष्ट्र तो कम से कम हमारी हर गतिविधि पर ध्यान रखता है। अब उसको कोई हमसे नहीं पूछता कहाँ तक आप पढ़े। तो पागल लोग जो थे महाराष्ट्र के, वही बड़बड़ाया करते थे हमारे शिष्य होके। एक था एक प्रचंड, लेकिन कोई नहीं पूछता कहाँ तक पढ़े हैं। अब उनको सोचना पड़ता है कि अर्थशास्त्र पर भी बोलते हैं, धर्मशास्त्र पर भी, वेदांत पर भी, इंजीनियरिंग पर भी बोलते हैं, कृषि पर भी बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बीच में उस विषय पे बोलते हैं। ये सब कहाँ आया? तो हमको मालूम है कहीं हमने ये सब नहीं पढ़ा है। हमने वेदांत को पढ़ा है, लेकिन आर्ष प्रक्रिया से पढ़ा है पूज्य गुरुदेव से। तो किसी भी विषय पर वेदांत के सिद्धांत को मोड़ दो, क्या जैसे नहर बना देते ना, वेदांत के सिद्धांत को हम किसी भी यंत्र पर बोलने लग जाए, मिसाइल जहाँ बनती है वहाँ बोले, एक घंटा अभी इसरो में बोले। तो वेदांत के विज्ञान को किसी भी जगह ढाल दो, नीति में ढाल दो, युद्ध विद्या में ढाल दो, सब जगह ढल जाए। लेकिन उस ढंग से पढ़ाने की, पढ़ने की प्रथा लुप्त है। हाँ, उस कैसेट में तो होगा, कैसेट है, कैसेट है। और ये अभी हिंदू विश्वविद्यालय में जो बोले इंजीनियरिंग पर, यहाँ पर क्या है काशी में, और एक जगह और क्या, 2 जगह बोले थे, किस कृषि विज्ञान पर भी बोले हैं, और चिकित्सा विज्ञान पर यहाँ टाटा नगर या कहाँ पर बोले, हाँ चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञों के बीच में। हमने कहा ये हमारी प्रशंसा नहीं है, वैदिक विज्ञान ऐसा है कि जिधर मोड़ दो उधर ही चला जाएगा। इसीलिए यह विद्याओं में राजा, राज विद्या, इसको आत्मसात करना चाहिए। बीच बीच में ये सब इसलिए कह देता हूँ कि इस ढंग से पढ़ाने की, पढ़ने की प्रक्रिया लुप्त है। मैंने तो वेदांत पढ़ा है भाई, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, इसमें क्या करूँगा। और मेरे गणित का ज्ञान तो 10वीं तक है, ट्रिग्नोमेट्री ये सब भूल गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सब भूल गया, जोड़ घटा गुणा भाग साधारण रीति से मुझे स्मरण है। गणित में बहुत परिश्रम किया, वो सब भूल गया। गणित की पूंजी मेरे पास कितनी है, मैं तो कोई छल कपट करके छिपाता नहीं कुछ। जोड़ घटा गुणा भाग सामान्य रूप से आता है, इतने याद है, क्योंकि 57 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। अब लो जी, और जो 10-12 ग्रंथ, 2 तो कंप्यूटर पर हैं, 3 10 प्रकाशित हो गए। अब गणितज्ञ मूर्धन्य हो विश्व को एक ग्रंथ भी नहीं लगा सकते, जिसको हम पढ़ाएंगे वही लगा सकता है। कहाँ से आ गया वो, कहाँ से आ गया? आया वो वेदांत के सिद्धांत को हमने गणित की ओर मोड़ दिया, पूरा वेदांत गणित बन गया। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ये हमारी प्रशंसा नहीं है, इस ढंग से पढ़ने पढ़ाने की विधा का ही विलोप हो गया। अंग्रेज़ों की कूटनीति यह थी, विश्वविद्यालय की विधा से पढ़ाओ, आर्ष ढंग से पढ़ाने की प्रथा लुप्त हो जाए, ये अपने आप हमारे दास बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ का तो तथापि विषय प्रयोजन सब रामतीर्थ जी के 1-2 वाक्य होंगे। वो गणितज्ञ थे, गणित के ही विद्यार्थी थे। विवेकानंद जी शून्य पर बोले थे। मैं विवेकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ जी के प्रति बहुत आस्था रखता हूँ। इन दोनों का ग्रंथ मैंने छात्र जीवन में पढ़ा है, इनकी आलोचना नहीं कर सकता। लेकिन जो शून्य पर जो बोले या 1 पर, ये जो हमारे 10 ग्रंथ हैं उसके सामने तो कुछ इस ढंग से तो बुरा न मानो होली है। 5000 वर्ष पहले ही जो गणित का विज्ञान लुप्त हो गया था, वो सब सामग्री इन ग्रंथों में है। कहाँ से आई सामग्री? वेदांत को गणित में डाल दिया। वेदांत को गणित में डालने से सब गणित ही गणित हो गया वेदांत। तो उस ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ाने की। इसीलिए आजकल के पढ़े लिखे क्या उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाते संसार में। हम तो वेदांती हैं, जब वेदांती हो तो तुम तो राष्ट्र का परिवर्तन कर सकते हो, राजा बना सकते हो,
तो तुम वेदांती हो गए। फिर वेदांत माने वेदों का शिरोभाग, वेद में सारी विद्या हैं, तो तुम वेदांती हो गए तो सारी विद्या तुम में होनी चाहिए या नहीं? पहले हुआ ना, सत्य लोक का जो राजा है जिनका नाम ब्रह्मा है, नीचे के लोक का आधिपत्य उनमें है या नहीं? अच्छा, हम लोग क्यों नहीं डरते मालूम है? सभी भूमि गोपाल के मर्त्य लोक में एक भारतवर्ष है, उसके राजा कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, एक चपरासी का भी हम सम्मान करते हैं आत्मत्व। राजा इन सबको हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सत्यलोक का जो राजा है, सत्यलोक में जो ब्रह्मा जी हैं, वास्तव में उनका ही राज्य यहाँ पर है या नहीं? चक्रवर्ती नरेंद्र पूरी पृथ्वी का राजा हो, क्षेत्रीय राजा वो न दिखाई पड़े, क्षेत्रीय राजा कोई और हों, लेकिन उसी का आधिपत्य पूरी पृथ्वी पर माना जाता है या नहीं? तो ब्रह्मा जी राजा धीराज हुए या नहीं? सातवें लोक के राजा हैं, तो बाकी सब जो 6 लोक या 14वें लोक के राजा हैं, तो बाकी 13 लोक के राजा वो हैं या नहीं? इंद्र स्वर्ग लोक के राजा हैं। तो महाभारत में आया त्रिभुवनपति। त्रिभुवनपति का मतलब क्या हुआ? भले ही भूलोक पर इंद्र का शासन हमको न दिखता हो, लेकिन जो स्वलोक पर आधिपत्य रखता है, उसकी क्षमता भूलोक पर और भूलोक पर शासन करने की है या नहीं? है। इसीलिए हम लोग भगवान का राज्य समझते हैं। अब वो जो ब्रह्मा जी राज्य करते हैं, उनके मूल में कौन है? श्रीमन नारायण। तो श्रीमन नारायण का शासन है, ऐसा मान के हम लोग कहीं डरते नहीं। सबका सम्मान, लेकिन कोई ऐंठ आकर दिखावे तुम्हारा शासन है ही नहीं, श्रीमन नारायण का शासन है और हम लोग उनके दूत हैं, सेवक हैं। हम तुमसे क्यों डरें? समझ गए? प्रमात्र विषय और प्रयोजन तथा संबंध का अभाव होने पर वृत्ति का आरंभ, भाष्य का आरंभ तो निरर्थक है। अर्थात अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, ये चारों अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए ना। अनुबंध चतुष्टय इसका नाम है। जो ग्रंथ लिखा जाता है उसमें अनुबंध चतुष्टय, इसका अधिकारी कौन है, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय कौन है, और संबंध क्या है प्रतिपाद्य विषय का, और ग्रंथ का संबंध क्या है, अधिकारी और उद्देश्य का संबंध क्या है, यह सब। प्रयोजन क्या है, आखिर इसको पढ़ने से लाभ क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। मान लिया कि अधिकारी मिल गया वेदांत को, लेकिन जिस पर वृत्ति लिखने जा रहे वो जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उसके विषय का भी परिज्ञान होना चाहिए। और क्या लाभ होगा? प्रयोजन का भी विज्ञान होना चाहिए, तब तो प्रवृत्ति होगी। मंद व्यक्ति की भी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन के नहीं होती। कई ढंग से है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव हो जाएगा ना संबंध। और अधिकारी प्राप्त करने वाला होगा, उद्देश्य जो है, लक्ष्य जो है, प्राप्त होने योग्य वस्तु होगी। ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव होगा ना, विषय जो हो गया प्रतिपाद्य होगा, ग्रंथ प्रतिपादक हो जाएगा। इस प्रकार इधर संबंध बैठाएंगे तो प्रयोजन की सिद्धि किसको होगी? अधिकारी को होगी। अधिकारी कौन होगा? साधन चतुष्टय संपन्न, उसको प्राप्त क्या होगा? लक्ष्य। ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्य। इस प्रकार से संबंध का अभाव होने पर भी भाष्य का आरंभ तो उचित नहीं होगा। तो संसार हेत्विति, अब कहते हैं भगवान भाष्यकार ने जो कहा, संसार का हेतु क्या है जी? अविद्या, काम, कर्म, इन तीनों का उच्छेद है। प्रयोजन है, प्रयोजन है। और ग्रंथ प्रतिपादक है, विषय प्रतिपाद्य है। अधिकारी हो गए, संबंध हो गया, प्रयोजन हो गया। अब क्या रह गया? संबंध भी हो ही गया। विषय कौन है? ब्रह्मात्म तत्व विषय है। ब्रह्मतल लक्ष्य मुच्यते, यहाँ का प्रतिपाद्य विषय परमात्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अर्थात कोई अकृत तत्व है। स्वर्गादि कर्म फलात्मक तत्व नहीं है यहाँ पर प्रतिपाद्य, स्वर्गादि के समान स्वतः सिद्ध जो भगवत तत्व है, प्रत्यगात्म तत्व है,
वही विषय है। ब्रह्मात्म तत्व यहाँ पर विषय है, उसका अधिगम प्रयोजन है। प्रयोजन के लिए साधन की विधा क्या है? अविद्या काम कर्म का आत्यंतिक उच्छेद यह है। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। वेदांत ग्रंथ हो जाएगा प्रतिपादक, और वेद्य जो ब्रह्म है वो प्रतिपाद्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादि अनर्थ संसार तस्य हेतुरात्म विद्या आत्मा हेतुरात्मा विद्या तन्निवृत्त्य है। साधनम ब्रह्मात्मैकत्व विद्या तस्या प्रतिपत्ति अप्रतिबद्धायाः प्राप्ति तदर्थम वृत्तिरारभ्यता इति योजना। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो वाक्य लिखा उसकी योजना अन्वय की विधा इस प्रकार है। ऐसा आनंद गिरी महाभाग का वाक्य है। अनर्थ अनर्थ क्या है जी? जो प्रयोजन है उसका नाम अर्थ होता है। अनर्थ माने जिससे प्रयोजन का बंटा ढार हो जाए, लक्ष्य सिद्ध न हो, वही तो अनर्थ है। अर्थ माने तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञान के अर्थ माने प्रयोजन। अनर्थ माने जिससे प्रयोजन की सिद्धि न हो, बंटा ढार हो जाए। अनर्थ अनर्थ की परिभाषा यहाँ जो कि बहुत ऊंची है, रोंगटे खड़ा करे कर दे। प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादि अनर्थः। प्रमात्रिता प्रमुख त्रिपुटी ले लीजिए। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय। त्रिपुटी का स्वभाव क्या होता है? तीन सामग्री त्रिपुटी का स्वभाव क्या होता है? अन्योन्य सापेक्ष, एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, तब तो त्रिपुटी बनेगी ना। जैसे इस तांबे के पात्र को मैं जानता हूँ, तो तांबे का पात्र क्या हुआ? ज्ञेय। मैं कौन हो गया? ज्ञाता। और जानना क्या हो गया? ज्ञान। अब तांबे के पात्र को खिसका दीजिए तो ज्ञेय नहीं रहा, तो इसका ज्ञान क्या होगा? फिर मेरा नाम ज्ञाता क्या होगा? संज्ञा तो लुप्त हो जाएगी ना। मेरा लोप नहीं होगा, आपका लोप नहीं होगा, लेकिन ज्ञात्री संज्ञा का विलोप हो जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय में अप्रमेय शब्द का प्रयोग हुआ। एक पूज्यपाद द्वारका पीठ के महाभाग शंकराचार्य महोदय के शिष्य अभी प्रयाग में मिले थे, संस्कृत विभाग के हैं विश्वविद्यालय में। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज अप्रमेय का अर्थ हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा शंकर भाष्य पढ़ा तो नहीं, लेकिन मैंने 2 निबंध भी लिख दिया अप्रमेय पर, स्वयं संतोष नहीं कि आत्मा अप्रमेय कैसे है। बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो लगभग ने 20 मिनटों तक उत्तर दिया। बहुत प्रसन्न हुए और हमारे एक शिष्य को बताया कि देखो हमने 2 लेख दे दिया, छप भी गया, सब गलत। हमको स्वयं नहीं मालूम था कि अप्रमेय का भाव ये है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा प्रमेय से प्रत्यक कौन होगा? प्रमाण प्रत्यक बनंतरम। तांबे के पात्र को हमने प्रमेय बनाया, भविष्यत गति से प्रमा का जो विषय होगा वो प्रमेय है। तो प्रमाण अंतरंग होगा या प्रमेय? प्रमाण। प्रमेय की अपेक्षा प्रत्यक अंतरंग होता है प्रमाण, और प्रमाण का प्रयोक्ता होता है प्रमाता। तो यह जो पात्र है यह तो हो गया प्रमेय है, इसके ऊपर कौन हो गया? प्रमाण। उसके ऊपर कौन हो गया? प्रमाता। तो प्रमाता अप्रमेय हो गया या नहीं? सीधी बात। प्रमाता नाम है, लेकिन वो भी अप्रमेय है। प्रमा का अविषय है। प्रमा के विषय का नाम प्रमेय होता है। प्रमा उससे उद्भासित है, प्रमाण उससे उद्भासित है।
प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान के करण का नाम है प्रमाण। प्रमाण जो है उसके द्वारा प्रयुक्त होता है। प्रमाण का अविषय कौन होगा? अविषय प्रमाता। तो प्रमाता अप्रमेय हो गया। फिर शंकराचार्य जी ने भाष्य में लिखा, त्रिपुटी के शिरोभाग में स्थित प्रमाता भी जब अप्रमेय है तो फिर क्या कहना, लक्ष्यार्थभूत आत्मतत्व अप्रमेय हो। कैमुत्य का न्याय से यह तथ्य सिद्ध है। ऐसे ही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में त्रिपुटी हुआ है ना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। ज्ञान के आश्रय का नाम ज्ञाता, ज्ञान के विषय का नाम ज्ञेय। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में प्रमाण के आश्रय का नाम प्रमाता, प्रमाण के विषय का नाम प्रमेय। यह हुआ ना। दृष्टा दर्शन दृश्य में दर्शन के आश्रय का नाम दृष्टा, दर्शन के विषय का नाम दृश्य। भोक्ता भोग भोग्य में भोग के आश्रय का नाम भोक्ता, भोग के विषय का नाम भोग्य। यह हो गया या नहीं? यही कहा। अब क्या है? अनर्थ है। वेदांत का अधिकारी कितना ऊंचा चाहिए। भगवान शंकराचार्य के भाव को उद्भाषित करते हुए आनंदगिरी महाभाग ने कहा, अनर्थ। त्रिपुटी में शिरोभाग की सामग्री भी अनर्थ है, वास्तव आत्मा नहीं है। कितना ऊंचा साधक है। त्रिपुटी में शिरोभाग की सामग्री की आवश्यकता क्यों है कि बौद्धागम के अनुसार नैरात्म्यवाद या शून्यवाद की प्राप्ति न हो जाए। मैं प्रमाता भी नहीं हूँ तो जहन्नुम में जाओगे, शून्य रह जाओगे, आशंका हो सकती है। नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति हो सकती है। इसीलिए पहले त्रिपुटी के शिरोभाग को आत्मा मानकर विचार करना चाहिए। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं जी? प्रमाता। इसमें द्वैती अद्वैती का कोई प्रश्न नहीं। जिसके आगे ता या टा लगा है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि होती है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय में आप कौन हैं? प्रमाता। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं? ज्ञाता। रसयिता रसन रस्य में आप कौन हैं? रसयिता। घ्राता घ्राण गृह में कौन है आप? घ्राता। यहाँ तक कि नीचे चला गया तो माता, यहाँ पिता, भ्राता, ता यहाँ तक चला गया। जिसके आगे ता या टा है त्रिपुटी के शिरोभाग में, उसमें पहले आत्मबुद्धि निसर्ग सिद्ध है। आसन से मत डोल रे, प्राप्त विवेक का समादर करो। जैसे यह इसके ऊपर एक आसन है, उसके ऊपर शरीर है, इसी प्रकार से प्रमेय के ऊपर कौन है? प्रमाण। उसके ऊपर कौन बैठा है? प्रमाता। अब प्रमाता विवेकी कब होता है? जब प्रमाण और प्रमेय के अनुरूप आत्म मान्यता को नहीं पालता। क्या? तब विवेकी होगा। शूली ऊपर सेज पिया को कई विध मिलने होय। और आसन से मत डोल रे, स्वभाव से जहाँ हमारा स्थान है उससे डोलो मत, अर्थात उससे नीची मान्यता मत प्राप्त करो, वो ऊपर है। किसी अनर्गल मान्यता को मत पालो। अब प्रमाता जब प्रमाण या प्रमेय के अनुरूप अपना भाव व्यक्त करता है तो पतन हो गया। प्रमाता अपने आसन पर बना रहे, अर्थात प्रमाण का भी उद्भाषक मैं हूँ, प्रयोक्ता मैं हूँ। और प्रमेय से तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही है, प्रमाण का भी आश्रय मैं हूँ, प्रयोक्ता मैं हूँ। यहाँ पर बैठा रहे तो प्रमाणकृत और प्रमेयकृत जो संसार है उसकी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन एक को खिसका देंगे तो प्रमातृ संज्ञा नहीं रहेगी। तब वो क्या है? बीच वाली जो प्रमा है, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। घट को घट, पट को पट, मित्र को मित्र, शत्रु को शत्रु समझते हैं। प्रमाण से जन्य वृत्ति क्या होगी? अंत में प्रमेय का जब विज्ञान होगा तो उसका नाम प्रमा होगा। तो वो आत्मतत्व प्रमेय है। तो अंत में फिर वो प्रमा सविशेष विज्ञान जो कल आया भाष्य में, विशेष विज्ञान प्रमाण। विशेष विज्ञान में विशेष हट गया तो क्या रह गया? वो प्रमा। एक प्रमा का नाम है ज्ञान स्वरूप आत्मा, एक प्रमा का नाम है प्रमाण के द्वारा जो जन्य बोध है, विशेष बोध। वो प्रमा निर्विशेष बोध होकर रह जाए तो उसका नाम प्रमा। यद ज्ञान मद्वयम, ये का अनर्थ है। त्रिपुटी पालोगे तो दो तो रहेंगे ही,
प्रमात्रिता प्रमुख कर्तृत्वादि ही अनर्थ। कर्ताकरण कार्य, फिर त्रिपुटी आ गए। यही संसार है, तीन को लेकर संसार चलता है। अब इन तीनों के मूल में जो है वही आत्मा है। उसका उदाहरण क्या होगा? श्रीमद् भागवत 12 स्कंध, सिद्धांत है दूसरे स्कंध में और उदाहरण कहाँ है? 12वें स्कंध में। सिद्धांत दूसरे स्कंध में क्या है? दूसरे स्कंध के अंतिम अध्याय का संभवतः 9वां श्लोक हो श्रीमद् भागवत। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। यह श्लोक हमको बहुत प्यारा है। क्यों? पूज्य गुरुदेव ने हमको याद कराया। याद कराया माने बैठो याद करो, ऐसे नहीं। प्रवचन में इस श्लोक को महत्व देकर मेरी ओर झांक दिया, ये अर्थ। जहाँ जहाँ विशेष बात होती थी मुस्कुरा के मेरी ओर झांक देते थे। यह श्लोक याद करो, ऐसे नहीं। पढ़ाया का अर्थ यह है कि उन्होंने इसको महत्व देकर मेरी ओर झांका। मैंने समझा कि महाराज का संकेत है, मैं याद करूं। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के सामने जब प्रवचन करता, कहीं भूल जाता, 10-15 दिन में यह श्लोक नहीं कहता, तो कहते थे क्या हो गया, उस श्लोक को बोलते ही नहीं आप। दंड, हम उस वक्त पद पर नहीं थे, शंकराचार्य नहीं थे, दंडी स्वामी। तो हम कहते महाराज बार बार कहने पर ये तो हर सप्ताह में 1-2 बार आना चाहिए। यह श्लोक बहुत अच्छा लगता है जो इसकी व्याख्या आप करते हैं। हमने कहा हम रहस्य बता दें, हमारे पूज्य गुरुदेव को यह श्लोक बहुत प्यारा है। पूज्य गुरुदेव उनके बड़े गुरु भाई थे ना हमारे, लेकिन गुरु ही मानते थे। कहते थे उनको बहुत प्यारा लगता था, तब तो आप हमको प्यारा लगने लगा। पुनरुक्ति की चिंता मत कीजिए, हर 7 दिन में इस श्लोक का अर्थ जो आप करते हैं किया करिए। तो एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। त्रिपुटी का स्वभाव है, एक सामग्री को खिसका देंगे, शेष 2 सामग्री नहीं रहेगी। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत बढ़िया कहते थे कि सुखदेव जी के शिष्य थे ना गौड़पादाचार्य महाभाग। तो सुखदेव जी की वाणी जो श्रीमद् भागवत है, पारमहंस संहिता, गौड़पादाचार्य महाभाग के द्वारा विरचित मांडूक्य कारिका पर उसका प्रभाव होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का मांडूक्य कारिका पर कहाँ कहाँ प्रभाव है, स्वामी अखंडानंद जी महाभाग संकेत करते थे। तो गौड़पादाचार्य जी ने भागवत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन क्या कहा? त्रिपुटी अन्योन्य सापेक्ष होती है। अन्योन्य सापेक्षत्व जो है वही जीवत्व है। निरपेक्ष, आनंद गिरि जी ने तत्व की परिभाषा की निरपेक्ष। यहाँ यद ज्ञान अद्वयम, सापेक्ष या निरपेक्ष। तत्व जो होगा निरपेक्ष होगा या सापेक्ष? निरपेक्ष का नाम तत्व होगा। तो निरपेक्ष कौन तत्व है? त्रिपुटी से अतीत जो ज्ञान है, या प्रमाता प्रमाण प्रमेय से अतीत जो प्रमा है, वो निरपेक्ष। एक रहस्य बता दें, गीता सुधा में एक लेख, कम से कम इनको जल्द दिखा देना भाई गीता सुधा का। सुनो भाई, इनके टेबल पर गीता सुधा है ना, केवल दिखा दो लोगों को। अब दूसरे संस्करण में उसमें 100 कुल मात्राओं को लेकर कहीं कहीं त्रुटि रह गई होगी, वो निवारण हो जाएगा। बहुत बढ़िया ग्रंथ। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया दृष्टिकोण दिया, उससे संस्था आदि चलाने में व्यवहार में बहुत लाभ होता है। पात्र हो, ये दीपक जलाते ना, मान लीजिए ये पात्र है, इसमें घी या तेल डाल दिया, तेल फिर बत्ती डाल दी, अब जो फिर लौ लगा दिया, जला दिया, दीपक प्रज्वलित हो गया। सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष है या नहीं प्रकाश? सुन रहे हैं? सापेक्ष होकर भी निरपेक्ष होने की विधा पूज्य गुरुदेव ने जो दृष्टांत दिया उससे मुझे मिल गया। हाँ, ये
अभी उसमें चित्र रंगीन नहीं छपे हैं, बाइंडिंग आज हो रहा। ठीक, एक बार छुआ दो उनको। मालूम है इनकी बहन जी संस्थान के अध्यक्ष हैं, ये मंत्री हैं, प्रकाशन संस्थान के श्रीमती इंदिरा राजगढ़िया जी अध्यक्ष हैं, ये मंत्री। तो क्या हुआ जी, अब जो प्रकाश है सापेक्ष होने पर निरपेक्ष कैसे है? जो कार्य पात्र नहीं कर सकता, जो कार्य तेल नहीं कर सकता, जो कार्य बत्ती नहीं कर सकती, उस कार्य की सिद्धि उस प्रकाश के द्वारा होती है नहीं। तो निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष भी निरपेक्ष कैसे हो? अब वो प्रकाशन कार्य किसका होगा? लौ का ना। यद्यपि उस लौ की सिद्धि किस पर निर्भर है? बत्ती पर, तेल पर, पात्र पर। लेकिन जब दीपक प्रज्वलित हो गया तो सापेक्ष होकर निरपेक्ष हो गया या नहीं? संस्था चलाने का हमको रहस्य मिल गया। कुछ गुरुदेव ने वहाँ नहीं लिखा कि संस्था ऐसे चलाओ, संस्था चलाने का रहस्य मिल गया। जीवन, अब गुरु शिष्य जो होता है, गुरु सापेक्ष हुआ। अब शिष्य समझे कब तक इनकी दास्ता पालते रहेंगे, अब गुरु बन के घूमें। आजकल यही होता है ना, धैर्य टूट जाता है। जीवन ये मरेंगे भी नहीं जल्दी वो सब कहते थे ना, गुरुदत्त आदि हमको कहते थे, हमारे गुरुजी मरेंगे नहीं महाराज, जल्दी सोर्सी हो जाए तो अच्छा है। अब हम इनके नीचे रह के कब तक पनपेंगे? बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष पलते हैं। ऐसे ऐसे शिष्य लोग भी हुए हैं जो हमसे कहते थे आप इनको बचाइए मत, मेडिकल कॉलेज मेरठ में मरने दीजिए, जल्दी सोर्सी हो। उनके शिष्य लोग कहते थे। हमने कहा हम तो जहाँ तक बनेगा जिला कर छोड़ेंगे, और जिले जिए बरसों रहे, फिर उसके बाद गुरु के मरने की भी हाँ। अब बहुत सी बहुएं तो सासू जी के मरने की चिंता करती हैं, चाबी देती नहीं है तो खजाना अपने पास रखती कानपुर की एक सासू जी कहती थी, नाम नहीं लेंगे सेठ का, बिगड़ैल सेठ है वो, दूसरे घर की बेटी को कहिए, हमसे कहती थी दूसरे घर की बेटी को मैं चाबी पकड़ा दूं तो उसका बेटा कहता था महाराज मैं 35 साल का हो गया, मेरा बेटा 8 साल का है, अभी तक मेरी माता जी को मेरी पत्नी दूसरे घर की बेटी दिखती है वो दूसरे घर से आकर के मलकिन हो गई और हमारी पत्नी को कहती दूसरे घर की बेटी को हम चाबी पकड़ा दें। हमसे आके कहती थी बताइए दूसरे घर की बेटी को हम चाबी पकड़ा दें, और हम क्या इस बवाल में बड़े मुस्कुरा देते थे। हो गया ना। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भाई सापेक्ष भी निरपेक्ष हो जाता। बत्ती, स्निग्धता, तैल, पात्र सापेक्ष लौ होने पर भी अंत में प्रकाशन के कार्य में वो निरपेक्ष है या नहीं? तो हम लोग ऐसे संस्था चलाते हैं, जहाँ भी जितेंद्र जी आदि को जो भी दायित्व देते हैं, कहते हैं हमारे सापेक्ष होने पर भी इस विषय में आप निरपेक्ष हो, झट के काम करो, तब संस्था चलती है ना। हर जगह टांग पकड़ते रहोगे संस्था चलेगी। आरएसएस आदि क्यों नहीं काम ज़्यादा कर पाता मालूम? मिलिट्री में सबसे ज़्यादा काम नहीं होता, कम होता है। ऑर्डर इज ऑर्डर, जो संस्था ऑर्डर इज ऑर्डर से चलती है ना, वो संस्था नहीं चलती, ठप हो जाती। मिलिट्री में ऑर्डर इज ऑर्डर, घर चलता है ऐसे ऑर्डर इज ऑर्डर। अरे दृष्टिकोण के बल पर घर चलता है, यानी ऑर्डर के बल पर। दाल में नमक के समान कहीं अगत्या आज्ञा दो, सबको दृष्टिकोण दे दो, घर कैसे चलाएंगे? अब जो मुखिया आज्ञा पर आज्ञा देता जाता, घर को नरक बना देता। तो ये मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? महाराज ने ये नहीं कहा कि संस्था ऐसे चलाओ, उन्होंने उस दृष्टांत दिया। एक बार पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे वृंदावन विहारी भवन काशी में, उन्होंने कहा कि देखो नाखून के अग्रभाग पर असंख्य आत्मा है। वैशेषिकों के मत में, नैयायिकों के मत में, सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, पूर्व मीमांसकों के मत में। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो तोतली वाणी में जैसे बोलते, माता पिता प्रसन्न होते। हमने कहा महाराज एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती है क्या? महाराज खूब हंसे, फिर ताली पीटे।
हाँ, अरे वाह, ये बढ़िया प्रश्न किया तुमने। हमने कहा कि आपने कहा कि नाखून के अग्रभाग में असंख्य माने अनंत आत्मा है, तो वो एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती। हिंदी वाले आत्मा को स्त्रीलिंग बोलते हैं। एक आत्मा दूसरे आत्मा को धक्का नहीं देता क्या? बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा मेरी बात गांठ बांध लो, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। अब हमको तो संस्था चलाने का दर्शन तो मिल ही गया, संस्था चलाने का बहुत बढ़िया ढंग मिल गया। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। क्या क्या संस्था कैसे चलावेंगे? निज सचिव के पद पर निर्विकल्पानंद जी हैं। अब हमारी दाल क्या गलेगी? उस समय लोग कलयुग आ गया, वो कलयुग है, आग लगा देगा, ऐसे व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। अरे व्यापक वस्तु क्या है? जगह नहीं छेकती। तुम इतना उदार बन के आओ, जगह मत छेको। ये भावना किए रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा। हमारे यहाँ तो कलयुग है ही नहीं, एकदम राम राज्य कहीं देखने हों व्यवस्था में तो हमारे यहाँ कोई एक दूसरे के टांग खींचते हों। कोई आप मनोज राज्य गजपत जी से बात करते हैं, सरकार से बात करते हैं, मुक्ति मंडप से वही, प्रशासन से वही, उनको आगे किया है जितेंद्र महापाल जी ने। नाम उनका होता सब जगह मनोज रथ का। किसी के मन में द्वेष है क्या कि इनकी प्रशस्ति हो जाती, हमारी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। और कोई कार्यक्रम का विषय आवे, मनोज रथ कहते मेरा विषय नहीं, उनका है। इसका मतलब क्या है? इतना हृदय उदार होना चाहिए कि व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। तुम अपने हृदय में कंजूसी क्यों डालते हो? सचिव रहेंगे तुम्हारे लिए 10 काम मिल जाएगा, सचिव अपना काम करते हैं, हो या नहीं? तो कहीं भी जाकर अगर आपने ये सोचा मेरा कौन स्थान है, गए आप अपना स्थान निकालो ना। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। जो संत महात्मा होते हैं किसी के अधिकार का अपहरण नहीं करते, अपना स्थान बना लेते हैं। क्या? किसी का अधिकार का हनन मत करो, अपना स्थान बना लो। और जो किसी को कहता ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, समझ जाइए कलयुग है, भगाओ उसको, वो तो कलयुग है। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। पूज्य गुरुदेव ने तो एक ही वाक्य कहा ना। अब हमारा संस्था में जीवन में हम 4 चांद लाने वाली ये बात हो गई। व्यापक वस्तु जगह नहीं। तुम्हारा हृदय संकीर्ण है, इसलिए तुम मानते हो कि इनके रहते मैं नहीं रहूँगा। यहाँ सासू जी के रहते मुझे बहू की दाल क्या गलेगी? बहू सासू जी समझे कि मेरे रहते, बहू के रहते मेरी दाल क्या गलेगी? अब सासू अलग रो रही हैं, बहू अलग, घर नरक बन जाएगा। व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती। उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। एक विचित्र बात है, स्वामी अखंडानंद जी महाराज से मैंने सुना पहली बार। पूर्व मीमांसक भी आत्मा को व्यापक मानते, नैयायिक भी आत्मा को व्यापक मानते, वैशेषिक भी आत्मा को व्यापक मानते, सांख्यवादी भी आत्मा को व्यापक मानते, योगी भी आत्मा को व्यापक मानते, वेदांतियों में वैष्णवाचार्य आत्मा को अणु परिमाण परिमित मानते। लेकिन ये जो हैं व्यापक मानते हुए अनंत असंख्य मानते हैं, स्वभाव से, स्वरूप से। शंकराचार्य जी औपाधिक भेद मानते हैं। यह हुआ अंतर। यह आप जो कह रहे हो, शंकराचार्य का कहना आत्म तत्व व्यापक है, इतने अंशों में आपके सिद्धांत को हम मानते हैं। आपने ठीक कहा, लेकिन स्वरूप से असंख्य है, यह हमको अमान्य है, औपाधिक भेद है। वो लोग स्वरूप से, उनकी दलील है, उनकी युक्ति है, एक के पापी होने पर फिर सब पापी ना हो जाए, एक के बद्ध होने पर सब बद्ध, एक के मुक्त होने पर सब मुक्त। ये सब उनकी क्या हैं? दलीलें हैं, युक्तियां हैं। आत्मा को स्वरूप से अनंत नहीं मानेंगे, असंख्य, तो एक के मुक्त होने पर सबकी मुक्ति माननी पड़ेगी, एक के पापी होने पर सबको पापी मानना पड़ेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं औपाधिक धरातल पर मोक्ष होगा। औपाधिक धरातल पर अनेकत्व है, निरुपाधिक धरातल पर एकत्व है। उपाधि को स्वीकार करने पर जब काम सध जाता है, कोई विसंगति नहीं होती। अमुक अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य पापी, अमुक अंतःकरण से अवच्छिन्न चैतन्य पुण्यात्मा, अंतःकरण के संसर्ग के कारण है।
स्वतः तो अनंत भी नहीं है, अनंत है आत्म तत्व और पापी पुण्यात्मा नहीं है। उपाधि से काम एक अनेकत्व का सद सकता है और बद्धत्व का, मुक्तत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का सारा व्यवहार औपाधिक धरातल पर सद सकता है, तो निरुपाधिक आत्मा पर मरने की क्या आवश्यकता। ये शंकराचार्य जी का दृष्टिकोण है। व्यापक होता हुआ भी आत्म तत्व एक है, लेकिन उसमें जो भेद है वो औपाधिक। तत्वतः व्यापक होने पर भी परिच्छिन्न होगा। घटाकाश जो है, घटाकाश परिच्छिन्न है या नहीं, लेकिन घटाकाश की परिच्छिन्नता किम मूलक है, घट मूलक। ठीक है। रजो धूमादि गौड़पादाचार्य जी ने उदाहरण दिया, घटाकाश है उसमें रज धूम इत्यादि है, तो घटाकाश रज धूम आदि से निर्लिप्त है या नहीं। उस समय भी घट में रज है, धूम है, धुआं, लेकिन उससे भी अलिप्त है ही। तो शंकराचार्य औपाधिक भेद मानते हैं। और ये जो 5 दार्शनिक हैं यहाँ में कि पूर्व मीमांसक भी आत्मा को व्यापक मानते। ये जो 5 दार्शनिक हैं ये क्या मानते हैं, स्वाभाविक भेद। स्वभाव से आत्मा क्या है, विभु है। स्वभाव से आत्मा क्या है, असंख्य है। अनंत माने असंख्य। अब ये कहा, अब कर्तृत्वादि भी अनर्थ है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब अनर्थ है। माने त्रिपुटी के शिरोभाग का नाम आत्मा भले ही हो, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें अवश्य हैं। तो एकमेक तराभावे यदा नोपलभामहे तितयम तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, लेकिन दिया 12वें स्कंध में। वहाँ पर दीपक शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं सूर्य का प्रयोग करके बोलता हूँ, बात है कई दीपक। अब एक ले लीजिए, त्रिपुटी बना लीजिए। एक तेज एक तत्व है, तेज तत्व है, तेज एक तत्व है। अधिभूत में वह रूप है, अध्यात्म में वह नेत्र है, अधिदैव में वह सूर्य है। तो रूप के बिना भी तेज है, तेज के बिना रूप नहीं है। नेत्र के बिना भी तेज है, तेज के बिना नेत्र नहीं है। और सूर्य के बिना भी तेज है, तेज के बिना सूर्य नहीं है। तो तेजस त्रिपुटी से पारंगत तेज हो गया या नहीं। इसी प्रकार त्रिपुटी से पारंगत जो स्वप्रकाश बोध है वही आत्मा है। ये सब क्या है, अनर्थ। त्रिपुटी से अतिक्रांत जो तत्व है उसके अधिगम होने पर अर्थ, समस्त दुखों का आत्यंतिक उच्छेद जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि होगी। जब तक त्रिपुटी की सीमा में पड़े रहेंगे तब तक परिच्छिन्नत्व इत्यादि बना ही रहेगा, और नीचे के 2 से तादात्म्यापत्ति भी बनी रहेगी। इसलिए ये सब अनर्थ हैं। ये सब अनर्थ हैं, तो अद्वैत तत्व की सिद्धि के लिए फिर वेदांत की आवश्यकता है। ये कहा, संसार को कहाँ तक ले गए, कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रमातृत्व, ये भी संसार है, अनर्थ है। अब इतना साहस चाहिए, धैर्य चाहिए। प्रमाता में नहीं रह गया फिर भी मेरा अस्तित्व है, बहुत बड़ी प्रज्ञा शक्ति चाहिए ना। इसके लिए क्या चाहिए, 25 तिल्ली ले लीजिए, दियासलाई ले लीजिए। एक तिल्ली को घिसकर आग प्रकट कीजिए, फूंक कर दीजिए, प्रयोग। फिर दूसरी तिल्ली को फूंक कर दीजिए। 10-5 बार ऐसा करेंगे तब यह समझ में आ जाएगा कि घर्षण के पूर्व भी इसमें आग थी। अब फूंक कर देने के बाद आग बुझ गई। बुझ के गई माने फिर पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गई। बुझ गई कहते हैं ना, बुझ गई। बुझ गई माने बुझ गई, बुझ गई, बुझ के कहीं गई, ओझल हो गई, अस्तित्व उसका बना हुआ है। इसी प्रकार से ज्ञेय के योग से मैं ज्ञाता हो गया। अब ज्ञेय को खिसका दीजिए तो अभी मैं रह गया।
शब्द के योग से मैं शब्द ज्ञान हो गया, शब्द को खिसका दीजिए तो ज्ञान मात्र होके रह गया। नहीं तो और कोई दर्पण ही रख ले सामने, दर्पण के योग से प्रतिबिंब प्रकट हुआ, दर्पण यूँ कर दिया, प्रतिबिंब चला गया। प्रतिबिंब प्रकट नहीं हुआ तो बिंब ही हो गया ना प्रतिबिंब। फिर मुख के सामने दर्पण लाकर देखा, अब विश्वास हो जाएगा कि दर्पण सापेक्ष मुख नहीं है, प्रतिबिंब सापेक्ष मुख नहीं है। फर्रुखाबाद में इकलौता बेटा था कोई, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, इकलौता बेटा हो, छोटा हो तो चिढ़ाते बहुत लोग हैं, आपको भी चिढ़ाते होंगे पहले। इनके पिताजी वो बैठे हैं, इनके पितामह जी भी आए हैं, माता जी भी आई। तो इकलौता बेटा था, साथी लोग चिढ़ाते थे, तेरी नाक कौवा काट के ले गया, और बेचारा रोता रहता था। और माता का आकर कहता, देखो चिढ़ाते हैं सब, नाक कौवा काट के ले गया। माता ने एक मंत्र दे दिया, यूँ पकड़े रहा। जब साथ वाले कहें तेरी नाक काट के ले गया, पकड़े हैं पकड़े हैं पकड़े। तब उसको लगा, उसको होता सच में काट के ले गया कौवा, तो कौ पकड़े हैं तो छू रहे हैं तो मालूम पड़ेगा ना है नाक। अब रोना बंद हो गया। ऐसे ही हम लोगों ने घर में कहा, बच्चे थे, 1.5-2 किलोमीटर इंदिरा झा जी की जन्मभूमि से भी 8 किलोमीटर दूर हमारा मिडिल स्कूल था। तो जब पढ़ने जाते थे गांव से तो वर्षा भी हो जाती थी कभी कभी, कि छाता होता है नहीं, वर्षा हो जाती है। तो माताओं ने एक संगीत मंत्र दिया, एल्पेन गेलपेन बाटे बिल एल्पेन, पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। ये मंत्र पढ़ते जाओ, विद्यालय जा रहे हो तो ये मंत्र पढ़ो और जोर जोर से भगते जाओ, कोई छाया मिल जाए तो आश्रय ले लो। गांव की ओर लौट रहे हो, फिर वर्षा आ जाए तो ये मंत्र पढ़ो, एल्पेन गेलपेन बाटे बिल एल्पेन। मैथिली है ये, हमारी मातृभाषा है। पानी आया पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया। इसी प्रकार से पकड़े हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच में जो ज्ञान है उसको पकड़ के रखिए। ज्ञाता न होने पर भी, ज्ञेय न रहने पर भी त्रिपुटी के मध्य वाला ज्ञान त्रिपुटी से अतीत होकर शेष रहता। अब जैसे पकड़े हैं, दर्पण के न रहने पर भी, प्रतिबिंब के न रहने पर भी मुख है या नहीं, इसी प्रकार से शब्द को हटा दिया तो शब्द ज्ञान नष्ट हो गया या रह गया। स्पर्श को हटा दिया तो स्पर्श ज्ञान क्या हो गया? आत्मा। रूप को हटा दिया तो रूप ज्ञान क्या हो गया? आत्मा। गंध को हटा दिया तो गंधक ज्ञान क्या हुआ? आत्मा। सुख को हटा दिया तो सुख ज्ञान क्या हो गया? पंचदशी का पहला पैटर्न। दुख को हटा दिया तो दुख ज्ञान क्या हुआ? आत्मा। यहाँ तक कि अज्ञान को हटा दिया तो अज्ञानक ज्ञान क्या हो गया? आत्मा। मोह को हटा दिया तो मोह ज्ञान क्या हो गया? आत्मा। तब विश्वास हो जाएगा कि ज्ञेय संसर्ग विहीन भी ज्ञान का अस्तित्व है। यज्ञानम अद्वयम वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। ये क्या करे? पहले तो 6 महीने त्रिपुटी के ऊपर जो सामग्री है ना उसमें आत्मबुद्धि कीजिए। अभी त्रिपुटी से अतीत को करने चलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आत्मा शून्य। पहले 6 महीने, 6 साल नहीं सही तो हम लोगों ने 12-12 साल पाला है इस ज्ञान को। पहले त्रिपुटी के शिरोभाग पर आत्मबुद्धि ले जाइए। मैं प्रमाता हूँ, तो प्रमाण और प्रमेय की दास्ता कैसी? ठीक है। मैं ज्ञाता हूँ तो ज्ञेय और ज्ञान की दास्ता कैसी? और क्या कहेंगे? मैं मनता हूँ, मैं श्रोता हूँ। एक एक करण को लेकर एक एक त्रिपुटी बन जाती है। तो सबसे बढ़िया ज्ञाता प्रमाता ले लें। मैं ज्ञाता हूँ, मैं प्रमाता हूँ। त्रिपुटी के शिरोभाग में मैं स्थित हूँ, इसलिए मध्य भाग और अधोभाग की दास्ता न पालें, तब इतना बल वेग होगा। आपके आने आपने कहा तो मैंने उदाहरण पहले दे दिया।
रूप के न रहने पर तेज है या नहीं? और तेज के बिना रूप है क्या? तेज के बिना रूप होगा? और नेत्र के न रहने पर भी तेज है या नहीं? वेदांत में तेजस है ना नेत्रेंद्रिय। ये नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ नेत्रेंद्रिय क्या है? तेजस है। तो क्या हुआ? तेज के रहने पर, तेज के नेत्र के न रहने पर भी तेज है या नहीं? और तेज के न रहने पर नेत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य के न रहने पर भी तेज है या नहीं? और तेज के बिना सूर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे ही प्रमाता के न रहने पर, प्रमाण के न रहने पर, प्रमेय के न रहने पर भी जो तत्व है अखंड प्रमा, वो मैं हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य के न रहने पर जो तत्व है वो मैं हूँ। और जिसके बिना ये नहीं, इनके बिना भी जो है, इसको साधने के लिए पहले 6 महीने कम से कम त्रिपुटी के शिरोभाग में जो तत्व प्रतिष्ठित है उसमें आत्मबुद्धि हो, मध्य भाग और अधो भाग की सामग्री से अलिप्तता हो। प्रमातृता प्रमुख कर्तृत्वादि अनर्थ संसार। संसार की कितनी सूक्ष्म व्याख्या की आनंद गिरी ने। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, उसमें प्रमातृत्व संसार है। ऊपर वाले को ले लिया तो बीच से नीच वाले तो है ही संसार। कर्तृत्व शेष क्या है? संसार है। भोक्तृत्व संसार है। जब तक मैं प्रमाता हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ ऐसी मान्यता पाले हुए हैं तब तक संसार हमारे साथ चिपका हुआ है। तस्य हेतु आत्मा विद्या, उसका हेतु है आत्मा की अविद्या। तृप्ति का मूल कौन है? हेतु माने अद्वैत तत्व की तृप्ति के रूप में स्फूर्ति किस कारण से है? अविद्या के कारण। तन्निवृत्ति साधनम ब्रह्मात्मैकत्व विद्या। अब उस अविद्या की निवृत्ति का एकमात्र साक्षात साधन है ब्रह्मात्मैकत्व विद्या। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का विज्ञान। नान्य पंथा विद्यते या नाय, और कोई रास्ता, मार्ग, चारा, उपाय नहीं है। भागवत त्याग लक्षण सुना है या जानते भी? भागवत त्याग लक्षण का अर्थ क्या होता है? नहीं, शब्द ही सुना है, अर्थ भी नहीं मालूम। तब हम पकड़ लिया ना हमने। भागवत त्याग लक्षणा एक यहाँ समिति पंडितों की थी, बैठक हो रही थी। हमारे मनोज राज जी भी थे बैठे। कोई पंडित लोगों के मुझसे बात निकल गई। मनोज राज से मेरा वाक्य सुन चुके थे। उन्होंने कहा घटना प्रमाण नहीं हुआ करती है। घटना तो घटती रहती है, घटना प्रमाण नहीं होती। शास्त्र सम्मत घटना प्रमाण होती है। अरे ये तो मनोज बहुत बढ़िया बोले। अब मनोज ने सोचा आगे पूछ देंगे तो पंडित हैं, हम तो गुरु जी का वाक्य बोल दिया, हम भागना। हाँ कोई काम है, हमको जल्दी है, फिर बात करेंगे। तो मनोज रथ ने कहा महाराज आज तुम पंडितों के दृष्टि में बहुत बड़े पंडित सिद्ध हो गए, बाकी मूर्ख न सिद्ध हो, इसलिए हम भगाए। इन्होंने कह दिया कि घटना प्रमाण नहीं होती। भाई शास्त्र सम्मत घटना प्रमाण होगी ना। लोग झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना धर्म हो गया क्या? लोग चोरी करते हैं तो चोरी करना धर्म हो गया क्या? शास्त्र सम्मत जो घटना है उसको हम प्रामाणिक मान सकते हैं। घटना मात्र घटना घट गई इसलिए धर्म हो गया, घटना प्रामाणिक नहीं हुआ करती। और उन्होंने कहा मनोज तो बहुत बड़ा जानकार है भाई। अब लोहा मान गए, वो फिसक गए और काम है हमारा। हमें बाद में आके महाराज आगे बैठे थे तो कुछ और पूछ देते। वो सब संस्कृत के दिग्गज विद्वान थे। हम तो आपके एक वाक्य के बल पर दिग्विजयी हो गए, भगाए। तो भागवत त्याग लक्षण
भागत त्याग लक्षणा माने आप अपने किसी मित्र का नाम ले लो, इनका क्या है ना, संजीत, संजीत, संगीत या संजीत, तो संजीत, जिस संजीत को मैंने साक्षी गोपाल में 3 साल पहले देखा, उसी संजीत का आज पुरी में मैं दर्शन कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई। अब भागत त्याग लक्षणा यहाँ पर कैसे करेंगे? साक्षी गोपाल को हटाइए, पुरी को हटाइए दृष्टि से, 3 साल पहले आज, वहाँ का 3 साल हटाइए, यहाँ बिना दाढ़ी वाला, अब दाढ़ी वाला, तब क्या हुआ? व्यक्ति को लेकर अभेद है या नहीं? इसका नाम हो गया भागत त्याग लक्षण। व्यक्ति को पकड़ लिया, भेदक जो सामग्री देश काल वस्तु है उसको हटा दिया। सफ़ेद कपड़े में जिसे देखा था आज मैं भगवा कपड़े में देख रहा हूँ, बिना दाढ़ी वाला जिसको देखा था आज मैं दाढ़ी वाला देख रहा हूँ। ठीक है। और सफ़ेद बाल में जिसको देखा था आज मैं काले बाल में देख रहा हूँ। आजकल हो सकता है या नहीं? पहले कहते थे कि काले बाल में जिसको देखा था मैं उसे सफ़ेद बाल में देख रहा हूँ। अब कहना होगा कि मैंने जिसको सफ़ेद बाल में देखा था उसे अब मैं काले बाल में देख रहा हूँ। लगा दिया रंग रोगन। अब वो तो ठीक है, जच जाए कि ये कालिक है या क्या है, निसर्ग सिद्ध कालिमा है। और लाल जो कर लेते प्रेत के समान, तुम तो बाल पक गए हैं इसको छिपाने के लिए लाल जब कर लेते हो तो सबको होता है इसके बाल पक गए, भूत लगते हो। तो वो बस समझता बहुत बढ़िया लग रहा हूँ। वो आया था ना कन्हैया का मामा मुजफ्फरपुर का भी, वो लाल पुरुष होके लाल किए हुए तो हमने कहा क्या है, मैं उसको कुछ नहीं कहा। मैं तो जिसे मैंने सफ़ेद बाल में देखा था उसे मैं लाल बाल में देख रहा हूँ और काले बाग में। तो भेदक जितनी सामग्री है देशगत, बस देश को लेकर, काल को लेकर, वस्तु को लेकर, उसको हटा देंगे तो व्यक्ति एक होगा या नहीं? इसका नाम क्या है? भागत त्याग लक्षण। भाग माने, भाग के त्याग माने विरोधी अंश, जिन जिन कारणों से विरोध परिलक्षित हो रहा है उसका त्याग कर दिया तो निर्विरोध व्यक्ति मिल गया। व्यक्ति में भेद नहीं है ना। तो देश रूप भेदक, काल रूप भेदक, दाढ़ी वाढ़ी, ये सब भेदक, जो भेदक सामग्री है उसको हटा दीजिए, तब जो निर्भेद तत्व बच गया उसका नाम है भागत त्याग लक्षणा से प्राप्त लक्ष्य। स्वयं देवदत्ता ये उदाहरण है भागत त्याग लक्षणा का। जाहत अजहत, भागत त्याग लक्षणा, जाहत अजहत, जाहत अजहल लक्षणा, विरोधी अंश का त्याग कर दीजिए, निर्विरोध अंश रख लीजिए। पार्सल देखा है? पार्सल, पार्सल में रफ सामग्री भी होती है या नहीं? सूतरी, कागज़, कपड़े। अब वो किसी ने कहा आपके नाम पार्सल आया, चिढ़ गए, ये सब लेके हम क्या करेंगे? तो मूल सामग्री भी फिसली जाएगी। लौटा दो, लौटा दो, जिसने दिया उसी को भेज दो। अच्छा, मूल सामग्री भी वंचित हो जाएंगे या नहीं? मान लो उसके अंदर दवा आई, कुछ भी आई, लेकिन ऊपर से क्या है, वेस्टर्न है या नहीं, देख के चिढ़ गए, हमने ये थोड़े मंगाया था। अरे नहीं मंगाया था तो क्या, वो आ गई, उसको ले लेंगे। अब वो भागत त्याग क्या करेंगे? जिसके कारण वो वस्तु आवृत है, सूतरी के कारण, कागज़ के कारण, कपड़े के कारण, उन सब को हटा दो, माल ले लो। ठीक है। और कहें गंगा जल और यमुना जल में कौन, कहाँ को लेकर एकत्व है, कहाँ को लेकर भेद है? जल को लेकर अभेद है। उपाधि कौन है? गंगा, यमुना। उधर से गंगा हटा दीजिए, यहाँ से यमुना हटा दीजिए, क्या रह गया? जल हो गया ना। इसका नाम भागत त्याग लक्षण। अब जीव के साथ क्या जुड़ गई? अविद्या। ब्रह्म के साथ क्या जुड़ गई? विद्या। विशुद्ध सत्व जुड़ गया। इधर से अविद्या खिसका लीजिए, खिसकाने में दीजिए माने सूक्ष्म बुद्धि से। उधर से विद्या, विशुद्ध सत्व खिसका लीजिए। मूल तत्व क्या है?
सच्चिदानंद, मूल तत्व में भेद नहीं है। ये हो गया भागवत त्याग लक्षणा का स्वरूप। ठीक। ये खोल के बताया, नहीं तो समझ में नहीं आवे। भागवत त्याग लक्षणा बोलते जाओ। हैं? अब ये क्या कहते हैं, आपने जितने ग्रंथ लिखा, कठिन शब्द पारिभाषिक शब्द जहाँ जहाँ प्रयोग किया, शब्दकोश बनाई। तो हमें कहा अपने गुरुजी से कहिए कि वो इतना परिश्रम करें। हाँ लिख, अच्छा हाँ, उनके लिखने की प्रवृत्ति नहीं है। ये भी एक स्वामी कौन थे, राम सुखदास जी महाराज, समझ गया। राम सुखदास जी, गीता प्रेस की शैली। राम सुखदास जी महाराज बोलने में बड़े निपुण। उनके ग्रंथ सब लिखते थे। कलकत्ता के दो युवक, जयदयाल जी के ग्रंथ जितने लिखे हुए हैं, कलकत्ता के दो युवक, हमें मालूम था। वो कहते थे हमारा भाव तुमने समझ लिया, अब लिख लो। अच्छा, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी हमारा लिखने में माहिर, अब बोलने में फिर हंसाते ही रहते थे बस। हाँ, कोई लिखने में माहिर होते, कोई बोलने में होते, कोई दोनों में होते। और कोई कोई फिर शास्त्रार्थ में नहीं होते माहिर। कोई शास्त्रार्थ में होते तो फिर बोलने में, प्रवचन में नहीं माहिर होते। कोई लेखक होते तो वक्ता नहीं, कोई वक्ता होते तो लेखक नहीं, दोनों होते तो शास्त्रार्थी नहीं। वो होते हैं तो पढ़ाने की क्षमता नहीं। ये सब होते इतने डरपोक होते हैं, सरकार एक छींक मार दे तो घर में भाग जाए। पूज्य गुरुदेव में क्या विशेषता थी मालूम? एक नंबर के लेखक, एक नंबर के वक्ता, एक नंबर के शास्त्रार्थी, एक नंबर के पढ़ाने वाले, एक नंबर के तपस्वी और एक नंबर के निर्भीक। एक प्रधानमंत्री थे, अपने मूत का पान करते थे, मूत का। ये मूत पीने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्र का क्या करेगा? स्वाम्बुपान। ये मूत पीने वाला प्रधानमंत्री, प्रयाग को में महाराज बोले, मूत पीने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्र को क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा? मूत्र की नाली में जाके डाल देगा। ठीक है। ओ प्रमातृता प्रमुख कर्तृत्वादिरनर्थ संसार तस्य हेतु आत्मा विद्या तन्निवृत्त्य साधनम ब्रह्मात्मैकत्व विद्या। अब अविद्या को काटना है तो विद्या चाहिए। अविद्या किम रूपा है? ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान है। तो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व विज्ञान से अविद्या का आत्यंतिक उच्छेद होता है। तस्या प्रतिपत्ति अप्रतिबद्धाया प्राप्ति है। उसकी प्रतिपत्ति का अर्थ है बिना किसी प्रतिबंध के, रोक टोक के उसकी समुपलब्धि, उसके लिए वृत्तिरारभ्यता इति योजना। अतः यह जो भाष्य है प्रारंभ किया जाता है। अविद्या, अविद्या का फल है काम, काम का फल है कर्म, कर्म का फल है लोक परलोक। अविद्या के गर्भ से क्या निकलती है? कामना, काम निकलता है। काम के गर्भ से कर्म, कर्म का फल स्त्री, बेटे, पोते, लोक परलोक, स्वर्ग, नरक। अविद्या, काम, कर्म और फल। अविद्या, काम, कर्म और फल, इन चारों से विरक्त, ठीक, आत्मानुसंधान में अधिकृत होता है। सबसे पहली बात तो है जो आप कह रहे सुगम है, वही तो दुर्गम है। विद्या से काम होगा या विद्या से काम होगा? जिसको आप सुगम कह रहे वही तो सबसे ज़्यादा दुर्गम। जानाति क्षति करोति है या अज्ञान इच्छा कर्म? जानाति क्षति करोति के विपरीत है अविद्या काम कर्म। काम कर्म दोनों में है, एक जगह ज्ञान है, एक जगह अज्ञान है। सबसे कठिन तो यही है, अविद्या से काम होगा या विद्या से।
अरे प्रसिद्ध, ये आप कह रहे हैं ना सुन सुना के, प्रसिद्ध क्या है? जिसको हम जानते नहीं, जिस वस्तु का ज्ञान हो और जिसमें महत्व बुद्धि हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती। विद्या का फल काम है या विद्या का फल? हम जानते नहीं तो उसको प्राप्त करने की इच्छा कहाँ से होगी? जिसको आप सुगम मान रहे वही समझना तो बहुत दुर्गम। क्या अविद्या का फल काम हुआ या विद्या का फल काम हुआ? जिसको हम जानेंगे सौंदर्य ज्ञान जन्य इच्छा विशेष का नाम है काम। सुखप्रद सौंदर्य ज्ञान जन्य माने सुखप्रद, जब हम किसी को समझते हैं, सौंदर्य ज्ञान जन्य इच्छा विशेष का नाम है काम। किसका वाक्य है? कुछ गुरुदेव का। तो विद्या के बिना काम नहीं होता। अब अविद्या को बैठावेंगे तो क्या प्रक्रिया बनाएंगे? रस्सी को रस्सी न जाना, एक घाटी ऊपर ले जाना पड़ेगा। रस्सी को रस्सी नहीं जाना, फिर कुछ और जाना। क्या जान लिया? माला जान लिया। तब उस माला को लेने की इच्छा पैदा हुई, फिर लेने के लिए लपके। अब रस्सी को रस्सी नहीं जाना, रस्सी को सर्प जान लिया और सपेरा नहीं है, मांत्रिक नहीं है, तो डर लगा, तो भागने की इच्छा हुई और भागना प्रारंभ कर दिया। तो अविद्या और अध्यास के हुआ ना, काम के बीच में और अविद्या के बीच में एक घाटी अध्यास की लानी पड़ेगी। अब हो गया, आत्मा को आत्मत्वेन ब्रह्मत्वेन नहीं जाना, तब क्या हुआ? अविद्या हो गई ना। उसके बाद फिर क्या हो गया? अन्य रूपेण जाना, अध्यास हो गया। तो उसको लेने की या त्यागने की इच्छा हुई। सपेरा है तो सर्प को पकड़ने की, या मांत्रिक है तो सर्प को पकड़ने की, और डरपोक है तो सर्प से भागने की, सटने की नहीं, हटने की भावना हुई। फिर पलायन किया, इधर सपेरा है तो लेने के लिए पलायन किया आगे की ओर, इधर विमुख हुआ। तो अविद्या काम कर्म। अब काम का फल कर्म हो गया या नहीं? काम का फल कर्म हुआ या नहीं? हमने सुनहरी माला समझी, तो सुनहरी माला को लेने के लिए उद्यत हुए। सीपी को हमने चांदी समझा, तो फिर क्या हुआ? लेने के लिए भावना हुई। इधर रस्सी को हमने सर्प समझा, मैं डरपोक, तो भागने की कामना हुई, भागने की क्रिया शुरू हो गई। यह हुआ ना। काम, कर्म के मूल में काम होगा ही, बिना इच्छा के कर्म हो सकता है क्या? उसका नाम तो विक्रिया है। सांसों प्रश्वास बुद्धिपूर्वक जो क्रिया होती है, उस क्या बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है ना। तो इच्छा, कर्म के मूल में इच्छा जरूर होगी, बिना इच्छा के कर्म मनुस्मृति में है। शुभ कर्म करो या अशुभ करो, बीच में काम जरूर चाहिए। बिना काम के तो शुभ कर्म में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्या? हाँ, सुन लीजिए, फिर पानी पी के बतावे। तैत्रीय उपनिषद पर ध्यान दीजिए। और गीता पर ध्यान दीजिए। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, सर्वान कामान मनोगतान, जितने भी काम हैं कहाँ रहते? मन में। मनोज, काम का मन, मनोज काम का एक नाम है मनोज, मन से उत्पन्न, मन में रहेगा ना। और तीसरा, यह दूसरा अध्याय हुआ। तीसरा अध्याय गीता का, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। अस्य माने काम का अधिष्ठान कौन है? नीचे से इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि। ये भी ठीक है। काम कहाँ रहेगा? अंतःकरण में। और विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पीछे। जो विज्ञान है वो क्या करता है? यज्ञ का संपादन करता है, वैदिक कर्म, और लौकिक कर्म का भी निर्वाह करता है। अब इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, अंत में होते होते पूर्णाहुति भी हो गई, यज्ञ तो समाप्त हो गया, बाह्य कर्म समाप्त हो गया, फल तो अभी मिलना नहीं है।
मरने के बाद स्वर्ग मिलना है या 2 वर्ष में बेटा मिलना है, जो भी, वो कर्म कहाँ जाके रहेगा फिर? कर्ता के अंतःकरण में। शुभ अशुभ कर्म क्या नाक के बाहर रहेगा या अंदर? शुभ अशुभ कर्म संस्कार के रूप में कहाँ रहेगा? कर्ता के अंतःकरण। तो अब अच्छा, कर्म भी वही, कामना भी वही, और अविद्या कहाँ रहेगी? अविद्या कहाँ रहेगी? इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 2 शंकर भाष्य। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ ये 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में इसका उत्तर मिलेगा। अहमज्ञः, अहमज्ञः जब कहते हैं तो अज्ञान को लेकर कहते हैं ना। अज्ञान कहाँ रह गया? अहम में। जागृत स्वप्न में किसके सहारे अज्ञान रहता है? अहम के सहारे, माने अंतःकरण में ही। सुषुप्ति में अंतःकरण सो जाने पर अपने स्वरूप में रहता है। जैसे बेटा कभी कभी वृद्ध पिता को गोद में ले लेता है बैठाने को, ऐसे उठा के। अब बचपन में पिता ले लेते हैं बेटे को गोद में, समझ गए ना? तो अविद्या का जो कार्य है अंतःकरण, उस अंतःकरण के सहारे रह लेता है व्यवहार में अज्ञान। इसीलिए अहम अज्ञा में अज्ञान का आश्रय कौन हो गया? अहम। आश्रय माने अभिव्यंजक संस्थान। यहाँ पर आश्रय माने अभिव्यंजक संस्थान। जल से उत्पन्न होने वाली पृथ्वी, पृथ्वी के सहारे जल रहती है या नहीं? ऐसे अविद्या का आश्रय जागृत स्वप्न में कौन हो गया? अज्ञान। अब जब अविद्या का आश्रय हो गया, नहीं, अविद्या का आश्रय हो गया अहम या अंतःकरण। और जब अंतःकरण सो गया, हम सो गया, हमिच प्रसुप्त है श्रीमद् भागवत, तब वो फिर अंतःकरण के आश्रित कहाँ रहा? अपने आप में रह गया। अब अंतःकरण उसके आश्रित हो गया। क्या अंतःकरण का विलय किस में हुआ? अज्ञान में। जिसमें विलय हुआ वो अंतःकरण का आश्रय हो गया। अंतःकरण का आश्रय हो गया अज्ञान, और जीव का आश्रय हो गया विज्ञान रहित ज्ञान आत्मा स्वरूप। क्या अंतःकरण का आश्रय कौन हो गया? अज्ञान। और आत्मा का आश्रय अज्ञान नहीं, सुषुप्ति में उसका जो मौलिक स्वरूप है वही तो हो गया। तो कर्म भी कहाँ रहेगा? अविद्या भी, काम भी, कर्म भी। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा यह अप्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते। और दूसरी बात यह है गीता का 18वां अध्याय, कर्म नोदना। चो को मैं नो बोल रहा हूँ, दोनों शुद्ध शब्द। कर्म नोदना और कर्म संग्रह, 2 त्रिपुटी का वर्णन है या नहीं गीता का 18वें अध्याय में? तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, यह क्या है? कर्म नोदना, कर्ता कर्म करण। यह क्या है? कर्म संग्रह। उसके बाद कर्म की प्राप्ति होती है। और अंत में यह है कि यज्ञ कर्म समुद्भवा, जब गीता में आया यज्ञ कर्म समुद्भवा, यहाँ पर यज्ञ पूर्वार्थक है या नहीं? तो कर्म के बाहर से कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जब तक वो कर्म अपना फल नहीं देगा तब तक नष्ट नहीं होगा। और बाहर तो कर्म नष्ट हो गया तो फल देने के लिए वो कर्म कहाँ रहेगा? घर के बाहर कहाँ बैठा रहेगा? कर्ता में नैयायिक वैशेषिक कहेंगे, हम लोग कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में। तो काम भी वहीं पर है, कर्म भी वहीं पर है। यह हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहुत चोरा। और भगवान भी वहीं पर हैं। जहाँ काम है वहीं क्रोध है, वहीं लोभ है, वहीं पाप है, वहीं पुण्य है, वहीं भगवान भी हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, भगवान भी है नहीं। अहमात्मा गुड़ा के स सर्वभूताशय स्थित है।
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। भगवान फिर पाप को दूर क्यों नहीं करते? जहाँ भगवान है वहीं पाप है, वहीं काम है, वहीं क्रोध है, वहीं लोभ भी बैठा है। इसीलिए प्रकट नहीं करते तो कोई विरोध नहीं। जहाँ तिल्ली है वहीं आग है, अब तिल्ली को आग जलाएगी नहीं, विरोध नहीं है। रुई के ढेर पर सूर्य की किरण पड़ती है, कौन सा संबंध बनेगा? प्रकाशी प्रकाशक, किरण बन जाएगी, प्रकाशिका रुई बन जाएगी, प्रकाश। अब आरसी शीशा के माध्यम से आरसी शीशा के माध्यम से सूर्य की रश्मियों को अग्नि का रूप दे दिया। अब कौन सा प्रकाश प्रकाशक भाव के साथ साथ दाही दाहक भाव हो गया। अब विरोध हो गया या नहीं? चित्त सामान्य विरोधी नहीं है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने कहा निर्गुण ब्रह्म का मैं की उपासना करूंगा। अब तो निर्गुण ब्रह्म से हमको कोई खतरा नहीं, विष्णु से खतरा है, इसको मारे बिना नहीं रहूँगा। वो भी निर्गुण का उपासक भागवत में आया है। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म गाये न पाप पुण्य गुण दोषु समूहम सर्वभूतेषु। निर्गुण परमात्मा ठीक है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ये सबसे खतरनाक है विष्णु, अब इसी को मार के रहूँगा। ये हम देवताओं को पसंद नहीं करता, हम असुरों को पसंद नहीं, मारे बिना नहीं रहेगा। तो क्या हुआ? चित्त सामान्य जो है, सामान्य रीति से जैसे सूर्य की रश्मियों के द्वारा या सूर्य के द्वारा घटपट आदि सामान्य रूप से भाषित होते हैं, लेकिन दर्पण के माध्यम से प्रतिफलित जो सूर्य होता है दर्पणादित्य, वो विशेष रूप से प्रकाशित करता है। इसी प्रकार भगवान से काम नहीं चलेगा, प्रकट भगवान से काम चलेगा। प्रकट भगवान सौ प्रकटत जिम मूल रतन थे। विरोधी कौन होंगे? विद्यारूढ़ चेतन विरोधी होगा ना। अभी भी तो हम कूटस्थ हैं। अज्ञान का विरोधी है क्या? अज्ञान भाष्य है, आत्मा भाषक के रूप में विदित है। विरोध कब होगा? विद्यारूढ़ चेतन विरोधी होगा। किसमें? वो मैंने कहा ना, कूटस्थ और अविद्या का कोई विरोध नहीं ना। लेकिन चरम वृत्ति जब हो जाएगी, वृत्त्यारूढ़ चैतन्य जब हो जाएगा, तो खा लेगा ज्ञान को। अब वो क्या खा लेगा? ज्ञान को। विरोधी हो गया। देखिए, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान हृदय में भी हैं, व्यापक है या नहीं? और सब जीव दीन हैं, दुखी हैं, कहाँ विरोध है? लेकिन नाम निरूपण, नाम जतन थे सौ प्रकट जब मोल रतन थे। अब भगवान जब प्रकट हो जाएंगे, इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा? जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। ये कौन है राम? ब्रह्म नहीं। यहाँ राम का वर्णन ब्रह्म के रूप में नहीं है, प्रकट ब्रह्म का नाम राम है। जहाँ काम होगा वहाँ राम नहीं होंगे, जहाँ राम होंगे वहाँ काम नहीं होंगे। उदाहरण तुलसी दो किम रह सकें रवि रजनी एक ठाम। तमिश्रा रात्रि और सूर्य एक जगह कैसे रहेंगे? प्रकट ब्रह्म का नाम यहाँ पर राम है। सामान्य जो चित्त सामान्य, उसका तो काम से कोई विरोध ही नहीं है। राम के रूप में वो काम ब्रह्मता तो राम हो जाएगा, तो वृत्त्यारूढ़ चैतन्य हो जाएगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। अगर तुलसीदास जी कहते जहाँ काम तहाँ ब्रह्म नहीं, तो हंसी हो के पात्र होते। जहाँ काम तहाँ राम ब्रह्म नहीं तो कह सकते थे? नहीं कह। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, राम का और काम का विरोध है, राम और काम का विरोध है, ब्रह्म और काम का विरोध नहीं। तो क्या है? प्रकट। प्रकट ब्रह्म का नाम क्या है? राम, वृत्त्यारूढ़ चेतन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च
बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।